चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, जो क्या है हमारी सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो इसमें हम सम निकालना सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि सम कैसे आता है और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है वो सिंपल ही होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब देखो, मतलब इसका मीनिंग क्या था। ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, मीनिंग क्या है। मान लो हम एक सीरीज लिखते हैं एपी की, और ये लिखो लेते हैं 3 5 8। 8 के बाद हम 3 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं तो क्या आएगा 11 14, और ये ऐसे चलती जा रही है। अब देखना, जो हमारा 3 है वो क्या होता है इस सीरीज में, फर्स्ट टर्म। तो मैं इसको ए या A1 बोल सकता हूँ, लिख लेते हैं A1। 5 क्या होगा A2, 8 क्या होगा A3, ऐसे 11 क्या होगा A4, 14 क्या होगा A5। अगर मान लो अब हमें इसमें सम निकालना है। अब जो यहाँ पे n क्या होता है, n हमें कहता है कि जितने नंबर्स लेने हैं, मतलब नंबर कितने लेने हैं, हमें कितनों का सम निकालना है। तो मान लो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे S5 निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4 प्लस A5। यही तो मतलब है ना इस चीज का, कि हमने जो अपने पांचों नंबर्स है हमारे पास एपी के, उनका सम कर दिया। ये मतलब है। अब देखना, हमें फॉर्मूला तो पता होता है यूज करना, लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि ये A1 A2 इसके भी, इनके सम के भी इक्वल होगा। और ये ऐसा क्यों, देखो अब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ना हमें ये A1 A2 देगा डायरेक्ट सम, वो आगे क्लियर होगा। लेकिन अभी देखो, मान लो अगर मुझे कहा जाता है कि S2 फाइंड करो, तो S2 क्या होता है मेरा A1 प्लस A2। अब अगर S1 कहा जाता तो S1 कितना होगा A1। ठीक है, तो S1 हमारा किसके इक्वल होगा A1 के डायरेक्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ये आगे यूज में आएगी। अब देखो दूसरा, ये हमारी एक नॉर्मल एपी, इनका सम हमने ऐसे निकालना है कि इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो उनका भी सम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि इस फॉर्मूले से हम और कौन कौन से फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। देखो Sn इज इक्वल टू n/2 होता है, और ये ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, 2a को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a, और ब्रैकेट में वापस प्लस, ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो देखो, अब जो ये इतना फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। ये हमारा an निकालने का फॉर्मूला था। हमने अभी तक जो लास्ट एक्सरसाइज तक पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि an जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी के। तो क्यों ना मैं इसकी जगह an नहीं पुट कर सकता। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे an, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। अब ये ए कौन सा है, ये ए है हमारा फर्स्ट टर्म। जैसे इस सीरीज में ए क्या है 3, तो ये हमारा जो 3 है इसमें, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ए एन कौन सा है, जो लास्ट टर्म या कोई भी एन टर्म। मान लो अगर S5 का है तो ए क्या होगा A5, मतलब कि ये 14। अगर कहा जाता कि मान लो इसमें, इस सीरीज में बोल देते हैं हम कि 20 टर्म्स हैं, और हमसे कहा जाता है कि S20 फाइंड करो, तो ए भी हम कौन सा लेते हैं, ये वाला ए एन की जगह। ये हमारा इस बार होता है A20। और A20 कैसे निकालते हैं हम, इस फॉर्मूले से। अगर नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, फिर तो यही फॉर्मूला लगा दी जाए। और अगर हमें A20 दे रखा है तो क्यों ना हम A20 की डायरेक्ट वैल्यू रख दे। अब अभी तक हमने एक चीज और देखी थी लास्ट में, कि जो हमारा an होता है वो कुछ जगह पे हमारा लास्ट टर्म भी होता है। सीरीज का कौन सा टर्म होता है, लास्ट टर्म। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, कि a प्लस एल, ये n/2 a प्लस एल, एक फॉर्मूला इसका ये भी आता है, ये यहीं से ही आता है, क्योंकि जो an है और l है वो हमारा सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस लास्ट ये है, कि जो नेचुरल नंबर का सम है उसके लिए एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स में दे रखा है वो देखो क्यों होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला क्या होगा 1, दूसरा 2 3 4, और ये ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना हो Sn, तो ये क्या होगा, हमारे पास मान लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, तो लिखूंगा मैं n/2। अब a की जगह यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है a प्लस एल, तो a की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ यहाँ पे 1, क्योंकि मेरा तो a की जगह 1 है, और प्लस। अब यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, अब देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि अगर मुझे कहा जाता है S4, तो देखो क्या आएगा 4/2, 1 प्लस, और लास्ट टर्म क्या होगी मेरी फिर 4, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4। तो ये देखो
n और लास्ट टर्म सेम ही रहेगी हमेशा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऐसे ही n आएगा हमारा। तो इसी फॉर्मूले को उसमें ऐसे दे रखा है n इंटू एन प्लस वन, क्या दे रखा था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हो गए। अब हम अपने सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो इसमें हमें क्या कहा है, सम फाइंड करना है हमें इस सीरीज का, जिसमें a क्या दे रखा है हमें 2, d क्या होगा हमारा 7 माइनस 2 5, और टर्म्स कितनी है 10, मतलब जो n होगा वो कितना होगा 10। तो डायरेक्ट sn का फॉर्मूला लगा दो, sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब हमारे पास S10 निकालना है हमें, तो n की जगह 10 बाई टू, 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस n माइनस वन, एन की जगह क्या रखेंगे हम 10 माइनस वन, डी की जगह 5, और ये हमारे यहाँ से सोल्व करके क्या आएगा 5 इंटू फोर प्लस 9 इंटू फाइव, और 9 इंटू फाइव कितना होता है 45, 45 और 4 49, तो 5 इंटू 49, और ये क्या आएगा 245। देखो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया है, 49 में करने से अच्छा है मैं 5 की मल्टीप्लाई 50 में कर लूं और फिर इसमें से -5 कर दूं, तो डायरेक्ट 245 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा a कितना है -37, और d कितना दे रखा है -33 माइनस 37, ये क्या आएगा -33 प्लस 37, और यहाँ से आएगा हमारे पास 4 प्लस का। अब हमें 12 टर्म्स का निकालना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं S12 इज इक्वल टू 12 बाई टू, 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस 12 माइनस वन 11 इंटू 4। तो अब देखो 12 बाई टू से 6 आया, 2 मल्टीप्लाई 37, तो 37 में मल्टीप्लाई करने के लिए 40 से कर दो 80, 80 माइनस 6 74, तो ये क्या आया -74 प्लस 44, और 70 में से 40 जाते हैं तो 30, और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 6 इंटू -30। तो हमारा जो 12 टर्म्स का सम आएगा वो आएगा माइनस के 180। यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें हमारा a क्या दे रखा है, a दे रखा है हमें 0.6, और d क्या दे रखा है 1.7 माइनस 0.6, क्या आएगा 1.1। अब हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो s 100 इज इक्वल टू 100 बाई टू की जगह डायरेक्ट 50 प्लस 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस वन 99 इंटू डी की जगह 1.1। तो अब यहाँ क्या आएगा 50 और 2 इंटू सिक्स 12, तो 1.2 प्लस 99 इंटू वन वन करना है, तो लिखते हैं 99 मल्टीप्लाई 11, 11 9 जा 99, 9 कैरी 11 9 जा 99, 99 और 9 108। अब पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 108.9। अब इन दोनों को सम करेंगे हम, 50 मल्टीप्लाई 2 और 9 11 1 1 कैरी 1 और 8 9 और 1 10 0 1 यहाँ पे 1 1, तो ये आया 110.1, जीरो से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आएगा 5 0 5 और 5, ये हमारा क्या हुआ सम हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें a क्या दे रखा है, a दे रखा है 1/15, और d क्या आएगा 1/12 माइनस 1/15। अब देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ 4 यहाँ 5, तो यहाँ एलसीएम आएगा 60, 12 से गए तो क्या आएगा 5 माइनस 4, तो क्या आया एलसीएम 1, मतलब डिफरेंस आया 1/60। तो अब हमें 11 टर्म्स निकालने, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस n में से 10 आ जाएगा इंटू 1/60, जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ से हमारा क्या आएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6, और ये सोल्व करके क्या आएगा 11/2, एलसीएम लेंगे 15 और 6 का, तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 30, और ये आया 15 से गया 30, तो 2 2 2 जा 4 प्लस, और यहाँ पे 5 4 5 9, 11 इंटू 9/2 इंटू 30, 3 से गया 3, 3 से गया क्या आएगा यहाँ पे 3 से जाएगा, ये आया 10, तो ये क्या आएगा 11 3 जा 33/2 2 10 जा 20, ये हमारा सम आया। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। अब देखो इसमें हमारे पास a क्या है 7, इसमें भी हमें सम निकालना है, और d क्या है हमारा 21 ये तो हमारा a2 है, तो d क्या आएगा a2 माइनस मतलब 21/2 माइनस 7, तो क्या आएगा 14 माइनस ये, तो यहाँ पे आएगा 7/2। अब हमें कितना
और हमें इसमें लास्ट टर्म दे रखी है, ए एन क्या दे रखा है 84। तो अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, है ना। अब लेकिन हमारे पास इसमें n नहीं है, क्योंकि n भी तो चाहिए, n बाई टू और a इंटू ए एन आ गया। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए साथ में, हमें तो यहाँ पे n भी चाहिएगा। तो n निकालते हैं पहले इधर साइड में, यहाँ पे n निकालते हैं। n कैसा आएगा, ए एन 84 इक्वल्स टू a प्लस ए की जगह 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस वन इंटू डी क्या आएगा 7 बाई टू। तो देखो 84 में से 7 गई तो कितना बचेगा हमारे पास, 4, और ये आएगा हमारे पास 77, और ये आया n माइनस वन और 7 बाई टू। 7 से 77 कैंसिल, 11, 11 टू जा 22 इज इक्वल टू n माइनस वन, और n कितना आया यहाँ से 23। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या रखेंगे 23, तो लिखते हैं 23 बाई टू 7 प्लस 84। अब ये क्या आएगा 23 बाई टू मल्टीप्लाई 7 और 84 कितना होता है 91। तो अब यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 इंटू 23, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, क्रॉस 2 वन जा 2, 2 9 जा 18, क्या आएगा 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, और ये 2093। तो हमारा आंसर क्या होगा 2093 अपॉन 2। ये हमारा क्या है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा देखो इसमें a क्या दे रखा है, a है 34, d क्या दे रखा है, d है हमारा -2, और n निकालना पड़ेगा। तो 10 इज इक्वल टू a की जगह 34 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह -2। तो यहाँ पे 34 आएगा तो क्या आएगा -24 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस वन, और 2 से जाके क्या आएगा 12, और यहाँ से n आ जाएगा 13। ये ना तुम अच्छे से कर भी सकते हो, मैंने तो मतलब जल्दी शॉर्ट में कर दिया, लेकिन आप आराम से भी करोगे तब भी यही आएगा। अब एस एन इजिकल टू फॉर्मूला, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे n क्या है 13 बाई टू, ब्रैकेट में a की जगह 34 प्लस ए एन, लास्ट टर्म क्या है 10। तो ये क्या आएगा 44, 13 इंटू 44 अपॉन 2, 2 से 44 गए 22, और 13 इंटू 22 कितना होता है 13 टू जा 26 का 6, 2 कैरी, 13 टू जा 26 और 2 28। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारा ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है -5, डी कितना आएगा -8, और माइनस माइनस प्लस 5, और ये आया -3। तो और लास्ट टर्म दे रखी है -230, तो पहले ए दे रखा है -5 प्लस n माइनस वन इंटू -3, -5 इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा -225 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n माइनस वन। और यहाँ से सोल्व करके क्या आएगा n इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 225 जाके क्या आएगा 3 7 21, बच गए 1 15 75, और 75 और 1 क्या हो जाएगा 76। तो अब यहाँ पे एस एन निकालते हैं, एस 76 इज इक्वल टू 76 बाई टू मल्टीप्लाई ए की जगह हमारा -5 प्लस एन की जगह -230। ये क्या आएगा 2 से अगर 76 गए तो क्या आएगा 38। तो ये होगा 38 मल्टीप्लाई -235, ये ब्रैकेट में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 जा 40 का 0, 4 यहाँ पे, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2, 8 2 जा 16 18, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, 0 8 5 13 का 3 1 यहाँ पे 9 8 8 9 3 0। लेकिन ये आंसर कहाँ का आएगा -8930। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट और थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो इसमें क्या कहा है ना, एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू दिस, ए एन इज इक्वल टू दिस। तो इसमें हमें एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम निकाल लेंगे अपना एन। एन कैसा आएगा, ए एन कितना दे रखा है हमारा 50 इज इक्वल टू ए 5 प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी 3। तो यह आया 45 अपॉन 3 और n माइनस वन, और n आया यहाँ से हमारा 16। अब S16 कितना आएगा, S16 निकालते हैं अपना। यहाँ से हमारा S16 आ जाएगा 16 बाई टू 8, ए की जगह पे हमारा 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 50, तो 55 इंटू 8, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 44। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम अपना इधर देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा ए कितना दे रखा है 7, ए 13
मतलब जो 13 टर्म है वो हमारी 35 दे रखी है, तो हमें डी और S13 बताना है। तो इसको देखते हैं, डी और S13 कैसे आएगा। क्या क्या दे रखा है, A7, तो A लिखते हैं 7। अब A13 क्या होगा, A13 होगा A प्लस 12D। अब A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7, और A13 दे रखा है 35, तो यहाँ पे 35 लिख लो A13 की जगह, और A की जगह 7 प्लस 12 इंटू डी। 35 में से 7 गए, कितना आएगा 28 अपॉन 12 इंटू डी। और ये देखो अब यहाँ से 4 से गया 3, 4 से गया 7, तो हमारा डी कितना आया 7/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से डी जो निकालना था ये हो गया। अब हमें निकालना है S13, तो S13 क्या आएगा, 13 ही इसमें टोटल टर्म है, तो वही दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे n बाई मतलब कि 13/2 ब्रैकेट। ए क्या दे रखा है 7 प्लस 35। 7 और 35 कितना होता है, ये हो जाएगा 42, और ये आ जाएगा 13 इंटू 21, और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 13 1 जा 13, 3 1 कैरी, 13 2 जा 26 और 1 27। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर 273। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अभी इसके दो पार्ट हो रहे हैं, तो ये भी करते हैं। इसका देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें A12 दे रखा है और D दे रखा है, A निकालना है और S12 निकालना है। तो देखो सबसे पहले A12 को ही लिख लो। A12 कितना दे रखा है 37। अब नॉर्मल AN वाले फॉर्मूले से A12 कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस एन की जगह लिखूंगा 12, 12 माइनस 1 11, d की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, तो 11 मल्टीप्लाई 3, और ये किसके इक्वल है 37 जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या आएगा a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, और ये क्या आया 4। तो a आ गया, अब पहला हमें a फाइंड करना था तो वो आ गया। अब S12 निकालते हैं, S12 इज इक्वल टू n दे दिया तो 12/2, ठीक है, और हमें 12 निकालना है, तो लास्ट टर्म दे रखी है A12, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे a प्लस ए एन, तो A4 an क्या दे रखा है A12 37, ये इससे कैंसिल क्या आएगा 6। अब 4 और 37 कितने होते हैं 41, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो हमारे पहले के दोनों आंसर आ गए ए बी और S12 भी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है A3, A3 कितना दे रखा है 15। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, और साथ में क्या दे रखा है S10 इज इक्वल टू 125। यहाँ पे हमें सम दे दिया। अब मुझे यहाँ पे d निकालना है, तो d कब निकलेगा, अब मैं यहाँ पे s देखो s वाले फॉर्मूले में d किस में होता है, d हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में तो होता है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, n की जगह क्या रखूंगा मैं यहाँ पे 10/2, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125। अब यहाँ से देखो 2a प्लस 9d की क्या वैल्यू आएगी 25। अब मेरे पास a प्लस 2d 15 है, 2a प्लस 9d 25 है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, तो क्या आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई 2, और ये इक्वेशन कौन सी है मेरी 1। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा 2a से 2a कैंसिल, 9d माइनस 4d क्या आएगा 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 कितना होगा माइनस का 5, तो -5, और यहाँ से d क्या आया हमारे पास d आया -1। तो सबसे पहले हमें d निकालना था, तो d आ गया हमारा -5 -1। अब हमें निकालना है a10, तो देखो A10 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n, अच्छा d आया, A10 निकालने के लिए हमें a भी चाहिएगा, तो क्यों ना हम पहले देखो, अब इसे दो तरीके हैं, एक तो मैं A3 रख दूं यहाँ पे और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन इससे अच्छा है हम a भी निकाल लेते हैं। d को अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, और a आ गया 17। तो यहाँ पे अब लगाएंगे a 9d, a की जगह क्या पुट करेंगे 17, और 9 इंटू -1, तो क्या आएगा 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। तो A10 क्या है हमारा 8, तो ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट्स, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में हमसे क्या पूछा अपना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ। अब इसमें D दे रखा है हमें, D कितना है 5, SN दे रखा है
और ए निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, S9 इज इक्वल टू, एन की जगह क्या रखूंगा, 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो 9 - 1 8, d क्या दे रखा है 5, तो इंटू 5, और SN9 क्या वैल्यू दे रखी है 75, तो यहाँ पे पुट क्या करूंगा मैं, 75 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 इंटू 5 40। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये 40 कैंसिल की जगह 20, तो क्या आएगा 75/9 और a प्लस 20। अब 3 से गया 3 से गया 25, और ये आएगा 25/3 माइनस 20 इक्वल्स टू a, क्या आएगा 60, और 25 गई 60 में से तो 35, तो क्या आएगा आंसर -35/3 a। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, a की। अब हमें क्या निकालना है इसमें, a9, तो a9 देखो कैसे आएगा, अब यहाँ पे लिखते हैं a9 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 8d, यही तो होगा ना, तो निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, a की जगह हम क्या लिखेंगे, -35/3, और 8 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे 5, तो क्या आया -35/3 प्लस 40, और ये क्या आएगा -35 प्लस 120/3, और 120 में से 30 गए 90, और 90 में से 5 गए 85, तो क्या आएगा 85/3। ये किसकी वैल्यू आई, a9 की। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं हम इसमें अपना सिक्स्थ पार्ट। अब देखो सिक्स्थ पार्ट में हमें ए दिया है 2, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, और हमें एन और ए एन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है बताओ। सबसे पहले हमें इसमें एन सम वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो एस एन इजिकल टू क्या लिखें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि देखो यहाँ पे से n आ जाएगा, क्योंकि a और d दे रखा है, एस एन की जगह रखो 90, और n/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8। अब देखो इस 2 से ये एक 2 कैंसिल और ये 8 कैंसिल, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो वैसे अगर ये भी नहीं समझ आए तो कॉमन ले लो 2 को, तब भी ये कट जाएगा, और ऐसे देखो मैंने ये भी कटेगा ये भी, क्योंकि ये प्लस में है, तो क्या आएगा यहाँ से, ये आया n, और ये आया 2 प्लस 4n-4, और ये इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा -2, ये हमारा सोल्व करके आएगा 4n-2, तो ये हो जाएगा 4n² -2n-90 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 2n² -n-45 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखो 90 किसका, 10 और 9 आ जाएगा, 2n² -10n प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास फैक्टर आएंगे, 2n कॉमन, क्या आएगा n-5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लूंगा 9, तो यह आएगा n-5 इक्वल्स टू 0। तो देखो एक तो माइनस का आएगा, तो सिर्फ हम यहाँ से लेंगे n इक्वल्स टू 5, तो हमारी n की वैल्यू क्या आई 5। अब हमें क्या निकालना है इसमें, सिर्फ an, तो an क्या आएगा, an इज इक्वल टू a की जगह 2 प्लस 5 - 1 4 इंटू डी 8, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, तो ये हमारा क्या आ गया an, तो यहाँ से हमारा ये अपना an भी आ गया। तो हमारे ये दोनों पार्ट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें ये सॉल्व करना है अपना, तो यहाँ पे Sn दे दिया -14। अब Sn की वैल्यू क्या होगी, Sn की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना n/2 n/2 ब्रैकेट a प्लस an इज इक्वल टू -14, तो यहाँ पे an कितना दे रखा है 4, तो क्या आएगा n इंटू a प्लस 4, और ब्रैकेट में आएगा -28, तो ये आ गया है ना। अब हम यहाँ से अपना वो निकाल लेते हैं an वाला भी, तो ये क्या आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an कितना दे रखा है 4, a कितना, a हमें निकालना है, n हमें पता नहीं, n भी निकालना है, d कितना है 2, तो यहाँ से a प्लस n कितना आएगा 2 + 1 3, तो यहाँ से हम अपना क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम अपना n निकाल ले, a निकाल लेते हैं, a क्या आएगा 3 - n, तो इस 3 - n को हम कहाँ पुट करेंगे,
अरे देखो एक गलती कर दी हमने इस बार। ये देखो 4a+n-1 × 2a, तो 2 से ये डायरेक्ट थोड़ी डिवाइड हो जाएगा, तो ये चीज मत लिखना, ये गलती हो गई। इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये यहाँ पे गलती हो गई है, जो ये पार्ट है ये सब गलत हो गया, इसको हटा दो। अब देखना, ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा, a+2n-2 और ये 4, तो ये -2 इधर आके ऐड हो जाएगा, ये क्या है 6a+2n, और यहाँ से फिर हमारा a क्या आएगा, a आएगा 6 - 2n। तो अब इस वैल्यू को a की हम अपना यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना इधर, तो हम यहाँ पे n इंटू ब्रैकेट में 6 - 2n+4 इजिकल टू -28, क्या आएगा 6 और 4 क्या हो गया 10, तो ये क्या आएगा 10n - 2n² इजिकल टू माइनस का 28। अब इस चीज को जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या इक्वेशन लिखूंगा, 2n² - 10n - 28 इजिकल टू 0। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास जो n आएगा, एक तो आएगा 7 और एक आएगा n-2। तो हम कौन सा लेंगे, 7 वाला, क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे, नंबर्स कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये काट देंगे और 7 लेंगे। अब n हमारा 7 आ गया, तो n को यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो a आ जाएगा, क्या आएगा a इजिकल टू 6 - 2 × 7 14, और ये क्या आएगा माइनस का 8, और ये हमारा क्या आ गया, a आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, 9th। तो यहाँ पे लिखते हैं 9th, और a3 दे दिया, n दे दिया, s दे दिया, d निकालना है, तो क्यों ना डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दिया जाए, s इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो s कितना दे रखा है हमें 192, 8/2 4, 2a इंटू 3 6, n-1 इंटू d, अरे n तो दे रखा है ना, तो 8 - 1 क्या आएगा 7d। अब 4 से देखो 192 को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 4 4 जा 16, बच गए 3 32, ये आया 48 इजिकल टू 6 प्लस 7d। अब 48 में से 6 गए, 42 इजिकल टू 7d, और d क्या आया यहाँ से 6, तो हमारे d फाइंड करना था खाली, और वो हमारा 6 आ गया। तो ये हमारा 9th पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम 10th पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। l लास्ट टर्म s सम दे दिया, और इन्होंने n भी बता दिया, सिर्फ a फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, s इजिकल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। s क्या होता है 144, n क्या दे रखा है 9, तो 9/2, a हमें निकालना है, l हमें कितना दे रखा है 28। तो देखो 9 से 144 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 1 = 9, बच गए 5 54 और 6, और 16 × 2 क्या आएगा 32 इजिकल टू a प्लस 28। तो a क्या आया यहाँ से 4, तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ से हमारा 10th पार्ट भी हो गया, और इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ। इसमें कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब क्या फाइंड करना है हमें, n फाइंड करना है। AP दे दी, जिसमें हमारा a क्या दिया है 9, और d क्या आएगा, d आएगा 17 - 9, कितना आएगा 8, d हमें 8 दे दिया। तो इसने पूछा है कि कितने नंबर हम लें कि जिससे जो सम है AP का वो कितना आ जाए, हमारे पास सम आ जाए 636। तो लिखते हैं s इजिकल टू, कितना दिया है 636। अब s का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो बस, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इजिकल टू 636। अब देखो n हमें पता नहीं, तो n/2 ब्रैकेट, a हमें पता है 9, 2 × 9 ब्रैकेट n-1, d हमें दिया है 8। अब इस 2 से देखो, ये 2 कैंसिल, और ये 8 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो क्या आएगा n9 प्लस 4n-4 इक्वल्स टू 636। ये क्या आएगा 9 - 4 5, और बाहर मल्टीप्लाई से n से, तो 5n प्लस 4n² इक्वल्स टू 636। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करना है, तो देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं क्या आता है। तो देखो फैक्टराइजेशन से अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4n² प्लस 53n माइनस
48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये आया। देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले 636 की 4 में मल्टीप्लाई की, फिर उनका फैक्टर करके ये हमने ऐसे लिखा है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n कॉमन, तो क्या बचेगा 4n प्लस 53 माइनस, अब देखो हमें 4 चाहिए यहाँ पे भी, तो हम कितना लेंगे माइनस का 12, ब्रैकेट में आएगा 4n माइनस प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा n माइनस 12 मल्टीप्लाई 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो एक आएगा n 12 और दूसरा क्या आएगा माइनस 53/4। अब हमें पता है कि n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 12। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म कितनी दी हमें एपी की 5, तो लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म कितनी दी हमें l इज इक्वल टू 45 एंड द सम s दिया हमें 400। तो इसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि हमें क्या निकालना है n एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना है हमें d। तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास n का डायरेक्ट फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू 400, s की जगह क्या लिखेंगे n/2 ब्रैकेट a प्लस l इक्वल्स टू 400। a प्लस l से क्या हो जाएगा, ये 50/2 इंटू n इक्वल्स टू 400। ये क्या आया यहाँ से डिवाइड करके 25, और n इज इक्वल टू 400/25, और इससे क्या आएगा 4 इंटू 4 16, n आया हमारा 16। ठीक है, अब n आ गया तो d निकालना बहुत ईजी है। कैसे, 45 इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए की जगह 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 15 इंटू डी। अब 45 से ये आया 40 और ये आया अपॉन में 15 और ये आया d। तो d क्या आया हमारे पास 8/3। तो ये हमारा क्या आया d। तो n भी आ गया और d भी आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिक्स में कहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म मतलब l इज इक्वल टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और d हमें कितना दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब हमें क्या निकालना है n और फिर उनका क्या निकालना है सम। तो सबसे पहले an निकालते हैं, n निकालते हैं, n कैसे आएगा l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है 350, a कितना है 17 प्लस n माइनस 1 क्या आएगा, यही तो हमें फाइंड करना है। तो n माइनस 1, डी की जगह क्या लिखेंगे 9, 350 में से 17 जगह क्या आएगा 340 और ये आएगा 333/9 इक्वल्स टू n माइनस 1। डिवाइड करके देखो क्या आएगा 27 बच गए हमारे पास, 6 और 3 63 और 9 7 जा ये, तो ये आया n माइनस 1। तो n क्या आएगा यहाँ से हमारे पास 38। तो n हो गया हमारा यहाँ पे कितना 38। अब हमें क्या निकालना है सम। तो Sn क्या होगा, Sn होता है n/2 a प्लस l। n कितना है 38/2 19, a कितना है 17, l कितना है 350। इनकी 19 मल्टीप्लाई 367 और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये देखते हैं 6973। क्या आएगा 6973। करना चाहो तो साइड में हम करके भी देख सकते हैं, लेकिन यही आएगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n कितना है हमारे पास 22 ऑफ एन एपी, जिसमें हमारा d कितना है 7। 22 टर्म मतलब कि जो A22 या लास्ट टर्म है वो कितनी है 149। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है सम। तो देखो पहले हमें a चाहिएगा, तो a कैसे आएगा a n A22 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 21 इंटू डी। तो A22 कितना है 149, a प्लस 21 इंटू 7 और ये आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 और ये आया 149। तो a क्या आया यहाँ से 2, a आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें सम। तो s 149 क्या होगा सम, हमें a और वो लगाएंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस n कितना है 22। तो क्या हो जाएगा ये हाफ 11 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 21 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे हम 7। 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 147 और ये आएगा 11 इंटू 147 और 4 151
और ये आएगा 11 वन जा 11 का 1 1 यहाँ पे 11 5 जा 55 और 1 56 और 5 यहाँ पे 11 वन जा 11 और 5 16, तो क्या आया हमारा 1661। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो एन कितना है हमारा 51, एपी जिसका ए सेकंड मतलब ए2 कितना है 14 और थर्ड टर्म कितना है 18, मतलब ए3 कितना होगा 18। तो देखो A2 और A3 D निकाल सकते हैं क्योंकि D डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का। तो A3 माइनस A2 क्या आएगा 18 माइनस 14 4, D आ गया। अब A2 क्या होगा A प्लस D, और A2 14 है और A प्लस D 4 है, तो A क्या आएगा 10। तो A भी आ गया, D भी आ गया और N भी है, और सम निकालना है तो निकाल दो डायरेक्ट। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 51 बाई 2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू 10 20 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, n कितना है 51 माइनस 1 50 इंटू d कितना है 4। तो ये क्या आया 51 अपॉन 2 और ये आया 50 इंटू 4 200 प्लस 220। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 110, 51 से मल्टीप्लाई कर लो 51 0 0 51 1 जा 1 5 कैरी 51 1 जा 1 और 5 6 1 0, ये आया S51। ये हमारा आंसर, ये ले 5610 ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, देखते हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब S7 हमें कितना, देखो ये क्वेश्चंस ना लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो लिखते जाओ। जैसे इसने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 कितना दे रखा है 49, तो सबसे पहले यही लिख लो। अब इसे सोल्व करो, S7 49 दिया है तो क्या होता है 7 बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 की जगह 6d इक्वल्स टू 49। अब ये क्या आएगा यहाँ से 7 से गए 7 2 जो 14, ये आएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और ये आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो इसे यहाँ पे लिख लो। अब आगे क्या कहा है एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब 17 भी दे रखा है, तो S17 कितना होगा 289। अब देखो S17 क्या होगा 17 बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल्स टू 289, और 17 से 289 गए तो कितना आएगा 17, और ये आएगा 2 से ये 2 गया और ये 16 गए 8, तो क्या आया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, लिख लो इक्वेशन 2, और ये हमारी इक्वेशन 1। जब हम अब इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 तो क्या आएगा a से a कैंसिल 8d में से 3d गए 5d इक्वल्स टू 17 माइनस 7 10, और यहाँ से हमारा d क्या आया 2, तो d आ गया 2। अब इसने क्या कहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा है, d आ गया, a भी निकाल लो। यहाँ पे जब a निकालेंगे तो a क्या आएगा देखो a प्लस d 16 इक्वल्स टू 17, a आ गया हमारा 1। तो अब हमारे से पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d क्या दे रखा है 2, तो 2। अब देखो n अपॉन 2, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2। अब इस 2 से ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा 0, तो क्या आया n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, और 2 से 2 कैंसिल तो क्या आएगा हमारा Sn n स्क्वायर। तो हमारा Sn क्या आया n स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है A1 A2 AN form an AP where AN is identified as below। तो हमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो हम A1 निकालते हैं, n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 इंटू 1 4, ये क्या आया 7। अब निकालते हैं हम A2, 3 प्लस 8 11। अब निकालते हैं हम A3, 3 और 3 4 जो 12, ये क्या आया 15। तो देखो D सेम आया तो मतलब ये AP बनाएगा, A2 माइनस A1 कितना आया 4, और D एक बार और निकालते हैं A3 माइनस A2 कितना आया 4। तो हमारा D देखो दोनों बार सेम आया तो मतलब ये क्या बनाएगा फर्स्ट वाला पार्ट AP बनाएगा।
अब इसने इसमें कहा है कि हमें फाइंड करना है सम S15, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2a, a कितना होगा 7, 2 7 जा 14 प्लस n-1, 15 - 1 14 इंटू d 4। तो देखो ये क्या आएगा, 2 से ये गया 7, 2 से ये गया 2, 2 14 जा 18, 28 और 28 और 7 35, तो क्या आया 15 इंटू 35। तो मल्टीप्लाई से देखो क्या आएगा, 15 इंटू 5 जा 75, और ये आया 5 और 7 यहाँ पे, 15 इंटू 3 45 और 7 525। तो हमारे पहले वाले का सम क्या है 525। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट इसमें, सेकंड वाला नेक्स्ट पेज पे। एक बार देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारा ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब देखो हम इसमें भी अपना a1 निकाल लेंगे, क्या आएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, a2 निकाला 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 1, a3 निकालेंगे क्या आएगा 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का -6। तो देखो d निकालते हैं, a2 माइनस a1, -1 -4 क्या आएगा -5। अब दूसरी बार d निकालते हैं, a3 माइनस a2 क्या आएगा -6 + 1 -5। तो हमारा दोनों बार d सेम आया, तो मतलब ये भी क्या बनाएगा एक AP। अब S15 निकालना है, S15 इज इक्वल टू क्या होगा 15/2 2a, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस n-1 क्या होगा 14 इंटू d क्या है -5। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 14 में से 7 आएगा, क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 इंटू -5 तो -35, तो ये प्लस का साइन हटा दो और लिख दो -35, और क्या आएगा 15 इंटू माइनस का 31, क्या आएगा आंसर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस में, और 15 बन जा 15 5 और 1 यहाँ पे कैरी, 15 3 जा 45 और 1 465। तो हमारा S15 क्या होगा -465। अब देखो हमारे यहाँ तक इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस हो गए, और जो इसके बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वरना आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।